Hello students. On behalf of Sand Soldier Public School, I welcome to you all in our online classes. I hope you all are good at home. My name is Purva and I am your English teacher. We are going to have a fabulous school year with full of fun and learning in your new classes. But right now, we have to continue our study through online classes as it is not allowed to go school due to corona pandemic. Well, we are going to learn so many new and exciting things together. I welcome to you all again and let us start our first class with first chapter. So students, this is the first chapter of your course book in class 2nd. The name is At the Park. What's the name of this chapter? At the Park. स्टूडेंट्स, पार्क क्या होता है? जिस जगह पे बहुत सारे ग्रीनरीज होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ग्राउंड होता है, एक बहुत बड़ा पेड़ पौधे होते हैं, बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह की चीज़ें होती हैं, झूले होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं. फर्स्टली वी विल look at words to know. Words to know, it's mean words meaning. कुछ words होंगे जिसके meanings हमें याद रखने हैं. Our first word is catch. Students, catch क्या होता है? किसी चीज़ को पकड़ना. Next, see-saw. See-saw क्या होता है स्टूडेंट्स? See-saw क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने पार्क में जब बहुत सारी झूले, बहुत तरह तरह की चीज़ें देखी होंगी ना, जहाँ पर खेलते हैं, तो उसमें सीसो वो होता है, एक बेंच की तरह होता है, बीच में उसमें डिवाइडर टाइप होता है जो उसको बैलेंस रखता है, और उसके वन साइड दोनों साइड्स पे 2 पर्सन्स बैठते हैं, देन अप एंड डाउन ऐसे करके वो खेलते हैं, तो उसे कहते हैं सीसो. नेक्स्ट, अदर मीन्स दूसरा. नेक्स्ट, स्विंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? झूला. देन है वुश एक साउंड होता है. आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ आएगा ये वर्ड, तब मैं आपको और अच्छी तरह से इस वर्ड को समझाऊंगी. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. दैट नेम इज एट द पार्क. Look at the first line, students. Let us go to the park. चलो पार्क चलते हैं. किसने कहा? माया said to राज. इस चैप्टर के अंदर 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रंस हैं. कौन कौन? माया एंड पार्क. So first line is let us go to the park. चलो पार्क चलते हैं. कौन कहता है ये बात? माया said to राज. किसने कहा? माया ने राज से कहा कि चलो पार्क चलते हैं. इस चैप्टर के अंदर कौन कौन है? एक बॉय और एक गर्ल. गर्ल का नेम है माया एंड बॉय का नेम है राज. तो माया ने राज से क्या कहा? लेट अस गो टू द पार्क. चलो पार्क में चलते हैं, हम लोग पार्क में चलते हैं. द पार्क हैड अ बिग वॉल अराउंड इट. अब उस पार्क को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उस पार्क में क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, उस चीज़ को वो बताएंगे इस चैप्टर में. लुक एट द सेकेंड लाइन. द पार्क हैड अ बिग वॉल अराउंड इट. पार्क में क्या है? हैड अ बिग वॉल, एक बहुत बड़ी दीवार है उसके चारों तरफ, पार्क के चारों तरफ. There was a small gate in the wall. और वो जो दीवार है उसके अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा है. माया एंड राज went inside the park. जिस गेट में से, जिस दरवाजे में से माया और राज कहाँ जाते हैं? inside the park. पार्क के अंदर जाते हैं. There were many trees in the park. वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं. कौन बोलते हैं? बच्चे. वो बच्चे दोनों पार्क में गए हैं, वो बताते हैं कि उस पार्क के अंदर क्या है? बहुत सारे ट्रीज़ हैं. Some were tall
कुछ ट्रीज़ कैसे हैं? सम वर टॉल, कुछ ट्रीज़ लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े हैं। एंड सम वर शॉर्ट, और कुछ की ऊंचाई कैसी है? कम, मतलब छोटे हैं। बड़े और छोटे तरह के अलग अलग तरह के ट्रीज़ हैं वहाँ पे उस पार्क में। देयर वर मैनी फ्लावर्स इन द पार्क। फिर वो बताते हैं कि पार्क के अंदर बहुत सारे पौधे हैं। उस पार्क के बारे में वो लोग बताते हैं कि वहाँ बहुत सारे पौधे हैं और वहाँ पे कुछ बहुत सारे ट्रीज़ हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे हैं। लेट अस प्ले थ्रो एंड केच। तो माया और राज क्या करते हैं, फिर खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो लेट अस प्ले थ्रो एंड केच। तो राज कहता है, सेड राज कहता है माया को, लेट्स अस प्ले थ्रो एंड केच, चलो हम क्या खेलते हैं, थ्रो एंड केच, पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। सो दे स्टार्ट प्लेइंग, फिर उन्होंने खेलना शुरू किया। माया थ्रू द बॉल टूवर्ड राज। माया ने क्या करा, राज की तरफ बॉल फेंकी। राज रन टू कैच द बॉल, और राज कैच करने के लिए, किसको, बॉल को कैच करने के लिए भागा। बॉल की तरफ भागता है वो उसे पकड़ने के लिए। लेट्स अस गो टू द सी सॉ सेड माया। फिर माया कहती है, थोड़ी देर तो वो खेलते हैं, क्या खेलते हैं, थ्रो एंड कैच। किसी चीज़ को फेंके और फिर उसको पकड़ा जाए तो थ्रो एंड कैच, इस तरह से वो एक गेम खेलते हैं। उसके बाद माया कहती है, लेट्स गो टू सी द सी सॉ। तो वो कहती है, चलो अब हम क्या खेलते हैं, सी सॉ खेलते हैं। सी सॉ स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ना, पार्क के अंदर एक बेंच होती है जिसमें बीच में डिवाइडर टाइप होता है, वो बैलेंस करे रखता है बेंच को। देन एक साइड एक पर्सन बैठता है, दूसरी साइड एक पर्सन बैठता है, बच्चे बैठते हैं, और फिर वो अप एंड डाउन होता है, और वैसे करके वो उसको झूलते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। उसी तरह से है नेक्स्ट है, तो माया ने कहा कि चलो सीसॉ खेलते हैं। राज सेट ऑन वन साइड एंड माया सेट ऑन द अदर साइड। तो अदर कब देखो, हमने भी यहाँ पे वर्ड्स में, वर्ड नो में भी है ना हमारे ये वर्ड, सीसा भी आया, कैच भी आया। तो इस तरह से वर्ड्स हमारे चैप्टर को ही रिलेट कर रहे हैं। तो राज सिट ऑन वन साइड एंड माया सेट ऑन अदर साइड। तो राज बेंच, जो बेंच मैंने बताई आपको सीसा की जो होती है, सीसॉ की जो बेंच होती है, उसकी एक साइड कौन बैठा, राज बैठा, और दूसरी साइड अदर साइड मतलब दूसरी ओर कौन बैठा, माया। इस तरह से वो उन्होंने सीसॉ खेलना स्टार्ट किया। नाउ टर्न द पेज स्टूडेंट्स, नाउ लुक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन दे वेंट। अब सीसो को तो इसी तरह से खेला जाता है, एक पर्सन अप होगा, दूसरा डाउन जाएगा, दूसरा अप होगा, फिर फर्स्ट पर्सन डाउन हो जाएगा। इस तरह से अप एंड डाउन का ये जो गेम होता है, तो वो कैसे एंजॉय करते रहते हैं, वो दोनों खेलते रहते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कभी सीसो का इस साइड राज वाला साइड अप होता है, कभी माया वाला साइड डाउन होता है, और कभी माया वाला अप होता है तो राज वाला डाउन हो जाता है। इस तरह से वो दोनों सीसॉ को एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। फिर कुछ देर बाद लेट अस गो ऑन द स्विंग सेड राज। कुछ देर बाद राज कहता है, चलो अब क्या खेलते हैं हम, स्विंग मतलब झूला झूलते हैं। दे सेट ऑन वन स्विंग ईच। फिर उन्होंने क्या करा, एक जना झूला झूलने के लिए उस पर झूले पे बैठ गया, और दे पुश्ड हार्ड एंड वेंट फ्लाइंग हाई। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक जना झूले पे बैठेगा, दूसरा धक्का देगा, और फिर दे पुश्ड हार्ड, उन्होंने एक दूसरे को तेज़ी से धक्का देना मतलब तेज़ी से झूला झुलाना शुरू करा। एंड वेंट फ्लाइंग हाई, जिससे कि वह बहुत ऊंचा झूला झूल सके। पुश एंड फ्लाई, पुश एंड फ्लाई, जैसे दूसरा पर्सन से पुश करता तो वो बहुत ऊंचा फ्लाई करता, जितना हार्ड आप पुश करोगे उतना ज़्यादा हाई वो फ्लाई करेगा। तो इस तरह से वो पुश एंड फ्लाई होता रहता है। दे वेंट टू गो ऑन द साइड, दे वेंट टू गो ऑन द स्लाइड। देन फिर वो कहाँ गए, स्लाइड पे गए। स्लाइड भी आपने देखा, देखो ये पिक्चर दे रखी ना, इस पिक्चर में ये जो गेम है, ये जो पार्क के अंदर जो प्लेस्ड हो रखा है, ये क्या है, ये स्लाइड ही है। और यहाँ पीछे देखिए आप, यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है, ये क्या होता है, स्विंग। तो यहाँ पे क्या झूला झूलते हैं। और देखो ये सीसॉ भी यहाँ पे दे रखा है,
इस तरह से तीनों चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है इस पिक्चर में। तो अब नेक्स्ट उन्होंने क्या डिसाइड किया, चलो स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या खेला था, थ्रो एंड कैच। देन नेक्स्ट उन्होंने क्या खेला, सी सॉ। देन थर्ड स्विम। देन फोर्थ स्लाइड। तो स्लाइड करने के लिए जब वो आए तो ये स्लाइड के लिए किसने कहा था, माया ने। इस तरह से कभी तो राज कह रहा कि चलो ये खेलते हैं, कभी माया बोलती हैं कभी ये खेलते हैं। तो इस तरह से वो अलग अलग तरह के प्लेस झूले झूलना एंजॉय करते हैं। They climbed up the steps and then whoosh। फिर उसमें सीसॉ में तो क्या था, एक बेंच होती है जिसमें एक साइड एक पर्सन बैठता है, दूसरी साइड दूसरा पर्सन बैठता है, देन अप एंड डाउन। और स्विंग में क्या होता है, एक पर्सन सिट करता है, उस पर बैठता है और दूसरा पर्सन उसको पुश करता है, जिससे कि जितना हार्डर, जितना ज़्यादा उसको पुश करेंगे उतना हाई वो फ्लाई करेगा। और स्लाइड में क्या होता है, हमें खुद ही मतलब एक स्टेप्स होती हैं, देखो आप यहाँ ये जो स्टेप्स दे रखी हैं जिस पे माया खड़ी हुई हैं, तो इस तरह से स्टेप्स को चढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है दे क्लाइम्ड अप, ये लोग इस स्टेप्स पे चढ़े, एंड देन वुश, और उसके बाद फिर वो यहाँ से नीचे की ओर आते हैं। तो ये जो स्लाइड करके जो एकदम से एक ही फ्लो में जब ये नीचे की तरफ उतरेंगे ना, तो उसको क्या कहेंगे, वुश, मतलब एंजॉय कर रहे हैं वो उस चीज़ को। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, दे कम डाउन, फिर वो नीचे आते हैं, फिर वापस अप एंड डाउन दे वेंट। उसके बाद वो बार बार क्या करते हैं, स्टेप्स चढ़ते हैं, फिर वापस स्लाइड करके साइड से नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर वापस स्लाइड से नीचे आ जाते हैं। इस तरह से वो उसे इंजॉय करते हैं। इट वॉज टाइम टू गो होम। फिर जब वो स्लाइड को एंजॉय करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो सडन से नेक्स्ट लाइन आती है ये कि इट वॉज टाइम टू गो होम, चलो अब हमें घर चलना चाहिए, घर जाने का समय हो गया है। दिस मैड राज सैड, ये बात राज को सैड कर देती है, बिकॉज वो दोनों ही वहाँ बहुत इन्जॉय कर रहे थे, अलग तरह के गेम्स खेल रहे थे, अलग अलग तरह के स्लाइड्स यूज़ कर रहे थे, स्विंग कर रहे थे, सीसॉ खेल रहे थे, थ्रो एंड केज खेल रहे थे। सो वो जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो इस बात से सैड था कि घर जाने का समय हो गया है, घर जाने का टाइम हो गया है। आई डोंट वॉन्ट टू गो होम, राज कहता है, सैड, राज क्या कहता है, मैं घर नहीं जाना चाहता। आई वॉन्ट टू प्ले इन द पार्क, मैं यहीं पार्क में खेलना चाहता हूँ। किसने कहा ये, राज ने। किससे, माया से। तो जब माया ने कहा इट्स टाइम टू गो होम, कि चलो घर जाने का समय हो गया है, तो इस बात से राज उदास हो गया, सैड हो गया। तो उसने कहा आई डोंट वांट टू गो होम, मैं घर नहीं जाना चाहता। आई वांट टू प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में ही खेलना चाहता हूँ। इफ़ वी गो होम नाउ, माया सेड, वी कैन कम बैक टुमारो एंड प्ले अगेन। तो माया कहती है अगर हम अभी घर जाएंगे तो वी कैन कम बैक, हम कल वापस आ सकेंगे। वी कैन कम बैक टुमारो एंड प्ले अगेन, हम कल वापस आ सकेंगे और खेल सकेंगे। तो माया कहती है कि अगर हम अभी जाएंगे तो कल हम वापस भी तो आ सकेंगे ना खेलने के लिए, आज हम जाएंगे तभी जाके तो हम कल वापस आ पाएंगे। तो वो उसको समझाती है ताकि वो वहाँ से जाने के लिए रेडी हो और सैड ना हो इतना, क्योंकि अगर वो नहीं चाहती थी कि राज सैड हो, तो उसको समझाती है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है आपका चैप्टर 1 जिसका नेम है एट द पार्क। इस चैप्टर के अंदर वर्ड्स टू नो में है कैच, सीसो, अदर, स्विंग, वुश। तो इस तरह की जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स आपको लर्न करने हैं स्टूडेंट्स, ओके। देन चैप्टर में क्या है, एक बॉय है और एक गर्ल है। बॉय का नाम क्या है, राज, और गर्ल का माया। तो वो कहाँ की बात करते हैं, पार्क के बारे में बात करते हैं। माया कहती हैं कि चलो पार्क चलते हैं। उसने राज से कहा, वो पार्क में जाते हैं। फिर वो पार्क के बारे में बताते हैं कि पार्क के चारों तरफ एक वॉल है, उस वॉल से कवर है, मतलब पूरा जो पार्क है एक वॉल से, बड़ी सारी वॉल से कवर है। और उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ जो वॉल है, उस वॉल के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा है। उस दरवाजे से वो एंटर होकर पार्क के अंदर जाते हैं। और वहाँ पर फिर वो बताते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे ट्रीज़ हैं। इस तरह से वो बताते हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं।
फिर वो डिसाइड करते हैं कि चलो खेलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा गेम खेला स्टूडेंट्स? थ्रो एंड कैच, जिसमें क्या करते हैं, माया ने बॉल फेंकती है राज की तरफ और राज उस बॉल को पकड़ने के लिए भागता है। देन नेक्स्ट वो खेलते हैं सीसॉ। सीसॉ आपको मैंने बताया वो बेंच वाला, उसमें एक साइड बैठता है एक पर्सन, दूसरे साइड, और वो अप एंड डाउन होता रहता है। इस तरह से वो इन्जॉय करते हैं। तो एक साइड पे राज बैठा, एक साइड पे माया बैठी, और वो इन्जॉय करने लगे। उसके बाद इस तरह से उन्होंने इन्जॉय किया। देन फिर वो नेक्स्ट खेलने के लिए किसको गए? स्विंग के लिए गए। तो स्विंग मतलब झूला झूलना, तो वो झूला झूलने लग गए। एक पर्सन जिस माया ने बैठी और राज ने उसे झूला झुलाया, और राज बैठा तो माया ने उसे झूला झुलाया। जितना ज़्यादा तेज़ उन्हें धक्का दिया उतनी ज़्यादा ऊंची फ्लाई करी उन्होंने। तो वो फिर यहाँ पे वर्ड यूज़ है पुश एंड फ्लाई, पुश एंड फ्लाई। इट्स अ राइमिंग वर्ड काइंड ना। सो पुश एंड फ्लाई उन्होंने इन्जॉय किया, अपने इन्जॉयमेंट को एक्सप्रेस किया। देन फिर वो नेक्स्ट गए स्लाइड पे, दोनों स्लाइड इन्जॉय करी। स्लाइड पे फिर वो वही चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उन्होंने स्टेप्स चढ़ी, फिर वो नीचे आए। इस तरह से उन्होंने स्लाइड को भी इन्जॉय किया। उसके बाद फिर माया ने क्या कहा कि अब घर चलने का समय हो गया है, लेट्स गो टू द होम, इट्स टाइम टू गो होम। फिर ये बात राज को सैड कर देती है। फिर माया उसे समझाती है कि वी कैन कम बैक टमोरो एंड प्ले अगेन। माया ये कहती है इफ़ वी गो होम नाउ, अगर हम अभी घर जाते हैं तो कल सुबह हम वापस खेलने आ सकेंगे। तो इस तरह से उन दोनों की बात चलती है, वो और दोनों इंजॉय करते हैं। तो एक पार्ट की एक शॉर्ट स्टोरी है बच्चों की, जो आपको इस चैप्टर में बताई है स्टूडेंट्स। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कम टू आवर बुक एक्टिविटीज़। सो स्टूडेंट्स, read again this chapter and get more understand this chapter. Okay students, thank you.